बिजली वगैरह तो भी थोड़ा सही आ रही है, बट इतना भी नहीं है कि भाई पूरे दिन ही लाइट नहीं है, पर लाइट है। ऐसे नहीं कह सकते कि हम उन पे ऐसे ब्लेम नहीं डाल सकते कि लाइट ही नहीं आ रही। सब कुछ हो रहा है पर धीरे धीरे आ रहा है सब। और आखिरी क्या कुछ उम्मीदें लगती हैं अब इस बार आपको? उम्मीद है बस यही कहेंगे भाई मोदी जी से कि बस अच्छा करें, कुछ ऐसा ना करें कि रोना पड़ जाए। सत्ता में इतनी पार्टियां यहाँ पर अब तक आई हैं, आपने तो देखा ही होगा वो कार्यकाल। आपको कार्यकाल किसका सबसे ज्यादा बेस्ट रहा? जो देश का विकास मोदी साहब ने कराया है वो किस तरह नहीं कराया। कांग्रेस 70 साल राज करके देश नरक में गिर गई। जी। मोदी साहब ने 10 साल हुए हैं, वो ऊंचाई पर देश उठा दिया, देश का विकास कर दिया। हम टमार टूडे की तरह नीचे बैठते थे, आज वर्ल्ड में हमारे देश का नाम है। तो क्या उनके मुख्यमंत्री बन जाने से आप लोग पूरी तरीके से सहमत रहे? नायब सिंह सैनी कुछ कर ही नहीं रहे, जो कर रहे हैं खट्टर साहब कर रहे हैं। सिर्फ नायब सिंह सैनी तो सिर्फ ये है कि मोहरा है कि तू बन गया, बाकी डिसीजन तो मैं ही लूंगा। खट्टर ही लेते हैं डिसीजन, तो नायब सिंह सैनी कुछ नहीं करते। और अनिल विज जी को लेकर क्या कहना रहेगा? अनिल विज के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत किया है। बहुत अच्छे थे। आंटी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बेटा मोदी बन जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, मोदी बन जाए बस। अच्छा, आने वाले समय में यहाँ पर आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है या फिर कोई अन्य पार्टी भी आ जाती है तो आप लोगों की मांगे क्या रहेंगी? मांगे तो हमारी कुछ नहीं है, सही बताएं। हम बस यही चाहेंगे कि इतना वो ना हो जाए कि गरीब को ही हटा दो फिर सबको। हम ये ना चाहेंगे भी सबको सपोर्ट करें। वो लोग गरीब जैसे रोडों पे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आने वाले टाइम पे भाई उनका भी घर है, वो चीज़ ना हटाई जाए। नमस्कार, यूआईपी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में। गुरुग्राम के सुखराली क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। मतदान केंद्र पर है जहां पर जनता से हम राय जानेंगे कि आखिरकार उनका इस बार क्या कुछ कहना रहेगा। देश के भविष्य को देखते हुए आखिरकार वह किस पार्टी के समर्थन में वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इस बार उनकी सरकार से मांग क्या कुछ रहेगी, किन किन मुद्दों पर वह अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भी आज मतदान है और ऐसे में देखा जा रहा है कि जो मतदान की प्रक्रिया है उसमें बढ़ चढ़कर जनता हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर नजरें तो बन जाती हैं कि आखिरकार हरियाणा में जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, क्या भारतीय जनता पार्टी अब केंद्र में एक बार फिर से वापसी कर पाएगी या फिर नहीं। हमने देखा है कि 10 सालों से मोदी लहर जिस तरह से देशभर में दिखाई दे रही है, क्या एक बार फिर से मोदी लहर या फिर इंडिया अलायंस यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आएगा। हमारे साथ यहाँ पर एक सर मौजूद है। आपका नाम क्या है सर? रविंदर। क्या आप वोट कर चुके हैं अभी तक? हाँ जी। आपका क्या कुछ कहना रहेगा इस बार की हरियाणा से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक? नहीं मैम, सोई नहीं। तो मतलब मुद्दों पर तो आप बात कर सकते हैं ना। 4 जून जो ही पता चलेगा मैडम। अब 4 जून को तो सभी को पता चल जाएगा सर, लेकिन अभी जो हरियाणा में आप सुखराली में ही रहते हैं, तो सुखराली के हालचाल को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कोई बदलाव की उम्मीद लगती है? आपने वोट किसी को भी किया हो, लेकिन बदलाव की उम्मीद है क्या है? शायद बदलाव होगा। और अगर बात यहाँ पर कुछ अन्य पार्टियों को लेकर भी कर ली जाए, उनको लेकर आपका क्या कुछ कहना रहेगा? अंदर कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना रहेगा ये भी जानेंगे। सर आप कहाँ से? मैं तो मैडम नोएडा से हूँ। नोएडा से हैं, तो यहाँ पर कैसे? हाँ जी, यहाँ पर रेंट पर रह रहा हूँ। रेंट पर रह रहे हैं, तो आपका वोट यहीं का है? मेरा पहले मतदान में पड़ चुके थे ग्रेटर नोएडा से, तो फिर भी वो वहाँ भी बीजेपी की सपोर्ट है। तो इस बार आपका क्या कुछ कहना रहेगा सरकार को लेकर? उम्मीद मोदी जी को ही होगा सपोर्ट पूरा। 10 सालों के कार्यकाल से आप कितना सहमत बहुत हैं? अच्छा करा, बहुत अच्छा। और सरकार से मोदी को 100 बट अच्छा यही लगा, क्योंकि देखो सबसे मेन चीज़ होता है मुद्दा है आपको। एक तो मेन चीज़ है बहन बेटी जो भी है वो बिल्कुल सुरक्षित है इस बीजेपी सरकार में। और मेन चीज़ है इसके बाद के आपकी जो भी है सुविधा हर चीज़ का, राशन का, कोरोना टाइम में सारे जो भी हुए थे बिल्कुल ओके हुए थे। कोई भी चीज़ को परेशान नहीं है। देखो रोजगार पढ़े लिखे बंदे को ही मिलेगा, अनपढ़ जैसे काबिल होगा बंदा उस हिसाब से बंदे को रोजगार मिलेगा। अब अनपढ़ बंदा है तो अनपढ़ को तो उस हिसाब से काम मिलेगा, जो बंदा पढ़ा लिखा उसको उसके हिसाब से रेंट। आप नोएडा में कितने टाइम से रह रहे हैं? सर मेरा तो मैडम नोएडा में तो मेरा अपना खुद का अपना घर है, ग्रेटर नोएडा से ही हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मैं प्राइवेट गाड़ी चला रहा हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं तो यहाँ पे। हाँ जी। तो अभी यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं, यहाँ हमने देखा है कि बीजेपी के साथ मिली हुई थी जेजेपी, अब अलग हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री पद पर दुष्यंत चौटाला रहे, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से वह कांग्रेस की तरफ उनका रुख रहा। तो क्या यहाँ पर उनके उप मुख्यमंत्री पद से हट जाने के बाद कोई असर पड़ता हुआ नजर आया? हाँ थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन थोड़ा इतना भी नहीं पड़ा, क्योंकि जो यहाँ पे जो पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे ना, उनकी वजह के पे अगर कोई और बढ़िया
मंत्री बनेगा तो हरियाणा का सुधार और अच्छा होगा, सड़क वगैरह सारी योजना अच्छी होंगी और मेन चीज़ सुरक्षा बहुत अच्छी होगी और कानून व्यवस्था अच्छी होगी। इससे बहुत अच्छा लाभ होगा। जैसे कि यूपी के अंदर हमें योगी की बहुत सपोर्ट मिलती है क्योंकि योगी हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि तो आपको यूपी में कितने बड़े बदलाव देखने को मिले अब तक? मुझे तो यूपी में 99 से 100% ही बदलाव मिला। एक तो मेन चीज़ सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी योगी ने और उसके बाद आपको बीजेपी की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा, यहाँ पर आंटी भी मौजूद हैं, इनसे सवाल ले लेते हैं कि वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। आंटी, आप वोट कर चुकी हैं? हाँ जी, करती हूँ। तो आप यहीं की रहने वाले हैं शुरुआत से, तो आपका क्या कुछ कहना रहेगा इस बात की? हमने तो मोदी जी के सपोर्ट में, हम तो जय श्री राम दिया है वोट बस। तो मतलब आप पूरी तरीके से सहमत हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में जो राम मंदिर बना है और इसके बाद देखा जाए तो भविष्य में और भी बड़े बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं? हाँ जी, देखे जा सकते हैं, बिल्कुल 100% श्योर है इस बात के हरियाणा लिए। में भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है जी, तो अभी 6 महीने के बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव में आपका समर्थन किसे? फिर से बीजेपी को ही? जी। कितने बड़े बदलाव यहाँ पर आपको नजर आते हैं हरियाणा में? हम तो देखो हरियाणा की बात, मैं तो गृहिणी हूँ, घर में रहती हूँ, लेकिन जो मुझे तो सुख शांति जो मोदी जी के राज में दिखी है उससे पहले नहीं दिखी। हमारे जवान भी इतने मर रहे थे पहले और बहुत ज़्यादा, और अब सुख शांति है, हमें सुख शांति चाहिए बस। अच्छा, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात कर ली जाए, यहाँ पर बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो उससे आप पूरी तरीके से सहमत हैं? जी, बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं। अच्छा, देखा जाए तो आंटी का तो अपने हाथ में भी है जी, बेटियों की कुछ सुरक्षा तो अपने हाथ में भी है। हर चीज़ सरकार पे ही नहीं थोपनी चाहिए। देखिए, आंटी का कहना पूरी तरीके से रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो उससे वह पूरी तरीके से सहमत है, लेकिन आने वाले दिनों में भी वह भारतीय जनता पार्टी चाहती है। यहाँ पर एक अंकल जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रामकृष्ण दैया। आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं जन्म यहीं का है जी। यहीं से हैं आप? तो फिर सत्ता में इतनी पार्टियां यहाँ पर अब तक आई हैं, आपने तो देखा ही होगा वो कार्यकाल। आपको कार्यकाल किसका सबसे ज्यादा बेस्ट रहा? जो देश का विकास मोदी साहब ने कराया है वो किस तरह नहीं कराया। कांग्रेस 70 साल राज करेगी, देश नरक में गिर की। मोदी साहब ने 10 साल हुए हैं, वो ऊंचाई पर देश उठा दिया, देश का विकास कर दिया। हम चमार चूड़े की तरह नीचे बैठते थे, आज वर्ल्ड में हमारे देश का नाम है। तो अभी 10 साल के कार्यकाल से आप पूरी तरीके से सहमत हैं मोदी जी के? सहमत भी दे रहे हैं वोट। यहाँ पे राहुल गांधी को लेकर कर ली जाए, राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से सवाल उठते हुए नजर आए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने निकाली, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनना चाहिए अब। प्रधानमंत्री दोनों जगह तो राहुल गांधी दोनों जगह आ रहेगा, यूपी से भी आ रहेगा और वो बनारस से भी आ रहेगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा वो। अच्छा, यहाँ पर अगर बात कर ली जाए राहुल गांधी से हटकर दिल्ली की बात कर ली जाए, जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन को लेकर बात कर ली जाए तो गठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जेजेपी जिस तरीके से बीजेपी से यहाँ पर अलग हो गई। बात मान ली, गठबंधन सारा चोरा का गठबंधन है वो। अच्छा, बीजेपी पर भी अंकल जी ये आरोप लगते हैं कि भ्रष्टाचार के जो आरोप बीजेपी लगाती है गठबंधन पर, बीजेपी में जो नेता चले जाते हैं वो वॉशिंग मशीन की तरह उनके सारे पाप पुण्य उन्हें शुद्धि कर लेंगे वो ले जाकर वहाँ, उनका कंट्रोल है। ये मोदी देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट नहीं है, एक बाबा जी आदमी लगा ले, योगी है सही है, खट्टर साहब ऐसे ही है, जहाँ साधु संत राज करेंगे वहाँ सबका ही मौत हो जाएगी। परिवार जिनके पास परिवार नहीं है, जो अलग है, उनको किसी के लिए कुछ चाहिए नहीं, उनको सेविंग थोड़ी ना करनी है कि मेरी फैमिली के लिए चाहिए, उन्हें अपने लिए करना है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने बदलाव देखा है कि मुख्यमंत्री के पद से खट्टर साहब जी को हटा दिया गया, बाद में नायब सिंह सैनी बना दिए गए, तो क्या उनके मुख्यमंत्री बन जाने से आप लोग पूरी तरीके से सहमत रहे? नायब सिंह सैनी कुछ कर ही नहीं रहे, जो कर रहे हैं खट्टर साहब कर रहे हैं। सिर्फ नायब सिंह सैनी तो सिर्फ ये है कि मोहरा है कि तू बन गया, बाकी डिसीजन तो मैं ही लूंगा, खट्टर ही लेते हैं डिसीजन तो। नायब सिंह सैनी कुछ नहीं करते। और अनिल विज जी को लेकर क्या कहना रहेगा? अनिल विज के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत किया है, बहुत अच्छे थे। आने वाले समय में 6 महीने के बाद फिर से विधानसभा चुनाव होंगे, तो मुख्यमंत्री के पद पर किसे देखना चाहेंगे आप? हम तो अपने जाट में देखना, जहाँ को जाट में बना देते हैं। अगर जाट हो तो जाट ही रहेगा, अगर किसी जाट को खड़े कर रहे हैं तो फिर वो ही होना चाहिए। अच्छा, दुष्यंत चौटाला जी जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे, क्या उनके उप मुख्यमंत्री पद से हट जाने के बाद कुछ यहाँ पर इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आया है? देखो, डिफेक्ट तो पड़ना था। हरियाणा में 60% जाट है, इन जाटा गैली ये काम अच्छा नहीं कराया,
ठीक 10% की वोट कम हुई है, बदी ना इनके साथ में। कांग्रेस में कांग्रेस गई आखिर ने, और जात का राज नहीं हरियाणा में 60% जाट है। आंटी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बेटा आंटी मोदी के बन क्या जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, मोदी बन जाए बस। अच्छा, यहाँ पर युवाओं से भी राय लेना चाहेंगे कि उनका क्या कुछ कहना रहेगा, आपका क्या कहना रहेगा? मेरा तो बस ये है कि सब कुछ सही रहे, कुछ वो ना होए कि मतलब मोदी को मैंने इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जब वो सबसे पहले वो यहाँ आए तो सब कुछ बहुत चेंज हो गया है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? फर्स्ट टाइम है भाई हम तो। अच्छा, बीजेपी की सपोर्ट भाई में हैं? हाँ जी, पहली बार हमने वोट के लिए अप्लाई किया था तो भाई जल्दी बन के आ गया। भाई पहले हमने बहुत किए तो कुछ ऐसा तो कुछ निकला नहीं, और अब हमने। कितनी एज है आपकी? हाँ, कितनी एज है आपकी? मेरी 23। अच्छा, इससे पहले आप अप्लाई कर सकते थे तो आपकी वोटर आईडी। अच्छा, आने वाले समय में यहाँ पर आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है या फिर कोई अन्य पार्टी भी आ जाती है तो आप लोगों की मांगे क्या रहेंगी? मांगे तो हमारी कुछ नहीं है, सही बताएं। हम बस यही चाहेंगे कि इतना वो ना हो जाए कि गरीब को ही हटा दो फिर सबको। हम ये ना चाहेंगे भी सबको सपोर्ट करें वो लोग। गरीब जैसे रोडों पे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आने वाले टाइम पे भाई उनका भी घर है, वो चीज़ ना हटाई जाए। अच्छा, यहाँ पर कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर बात कर ली जाए। अभी जिस बूथ केंद्र पर हम मौजूद हैं, स्कूल में वोट चल रहे हैं, वोट दिए जा रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात कर ली जाए, सड़कों की बात कर ली जाए, पानी की किल्लत हो, बिजली की किल्लत, क्या ऐसी कोई समस्या देख रहे हैं? पानी की बहुत दिक्कत चल रही है अभी, तो बहुत ज़्यादा ही चल रही है ये। भाई मेरे को तो इतना नहीं पता, पर अभी जिस टाइम हम यहाँ रह रहे हैं तो अभी पता है क्योंकि बहुत टाइम से पानी से रह रहे हैं आप? हो गए मेरे को पैदाशी मेरी यहीं की है, तो मैक्सिमम लगा लो 23 साल आराम से हो गया हमारे को तब यहाँ पे। से पानी की किल्लत ज़्यादा देख रहे हैं आप? नहीं, पहले से तो बहुत बेटर हुआ है, पर थोड़ा बहुत है अभी पानी। बिजली वगैरह? बिजली वगैरह तो अभी थोड़ा सही आ रही है, बट इतना भी नहीं है कि भाई पूरे दिन ही लाइट नहीं है, पर लाइट है। ऐसे नहीं कह सकते कि हम उन पे ऐसे ब्लेम नहीं डाल सकते कि लाइट ही नहीं आ रही। सब कुछ हो रहा है पर धीरे धीरे आ रहा है सब कुछ। और आखिरी क्या कुछ उम्मीदें लगती हैं इस बार आपको? उम्मीद है बस यही कहेंगे भाई मोदी जी से कि बस अच्छा करें, कुछ ऐसा ना करें कि रोना पड़ जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल रहेगा आपसे। देश की जो बेटियां हैं, जो हमारे देश की बेटियां महिला पहलवान रहीं, और महिला पहलवान भी जो यहीं की धरती से हैं, हाँ जी, हाँ जी। जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, और उन्होंने जिस तरीके से मांग की थी उस वक्त बीजेपी चुप्पी साधे हुई थी, तो आखिरकार उन बेटियों के लिए आपका क्या कुछ कहना रहेगा? हम बस यही कहेंगे भाई सरकारियों की तरफ जो लड़कियां जितनी जो बच्ची हैं, कोई आजकल पढ़ नहीं पा रही हैं, प्राइवेट में जितनी बहुत कहते हैं भाई छोटे जो गरीब हैं इतनी तो उनकी औकात नहीं है कि प्राइवेट में भी नाम लिखवा लें। बस यही चाहेंगे बस सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो, सब कुछ अच्छी चीज़ें हों। लड़कियां के लिए भाई थोड़ा बहुत कुछ होता है कि अब वैसे तो कैमरा वैमरा सब स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने कि भाई देखते हो गली में क्या हो रहा है क्या नहीं, चुपचाप से रेप वगैरह जो भी होता है उसके लिए थोड़ा आगे सपोर्ट करा जाए लड़कियों के लिए, क्योंकि उनका भी भाई होता है कि लड़कियों को भाई चुपचाप से चलना पड़ता है, मुंह ढक के चलना पड़ता है। भाई लड़कियां भी चाहती है कि थोड़ा खुलेआम वो हो जाए, बट यह है कि हम बस यही चाहेंगे कि लड़कियां के लिए थोड़ा आगे थोड़ा सपोर्ट और हुआ जाएंगे करा जाए वो। अच्छा, और कुछ नहीं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो देश की जो बेटियां हैं वो ये चाहती हैं कि लड़कियों के लिए जो समर्थन हो, जो सपोर्ट हो, वो और भी ज़्यादा मिले, जिससे कि कहीं ना कहीं जो हरियाणा एक ऐसी धरती जहाँ से जो पैदाइश हुई जिन बेटियों की, जिन्होंने देश का नाम तक रोशन किया, जो कि रही महिला पहलवान। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, उनसे यहाँ पर कुछ जो हमारे देश का भविष्य है जिन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी ड्यूटी, आप लोगों की ड्यूटी लगी है यहाँ पर, तो आपकी क्या कुछ, आपकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हरियाणा में? शिक्षा व्यवस्था तो सही है, और बाकी समस्याएं? बाकी सब भी सही है, बाकी सब ठीक है। बस वही गर्मी का थोड़ा ज़्यादा है। आपका क्या कुछ कहना रहेगा? आने वाले समय में देश का विकास होते हुए देखना तो आप भी चाहेंगे, लेकिन क्या कुछ बड़े बदलाव चाहिए आपको? सरकारी स्कूल में थोड़ा बस इंग्लिश पढ़ाने का वो होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम टाइप थोड़ा कन्वर्ट करना चाहिए बस, और सब काफ़ी अच्छा है। देखिए, बच्चों की जो मांगे हैं उनकी मांग यही है कि सरकारी स्कूलों में अब यहाँ पर इंग्लिश जो भाषा है, जो हमारी जो भाषा है हिंदी, उसके लिए तो बच्चे यहाँ पर देखा जाए तो कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इंग्लिश भाषा को लेकर अब उनकी मांग रही है। अब आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किस तरह से हरियाणा की सियासत में भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। सत्ता में कोई भी पार्टी है ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। 4 जून काफ़ी नज़दीक है, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार क्या कुछ बदलाव नजर आएगा। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़।